नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मालेना ने केजरीवाल से मुलाकात की और बाहर निकलने के बाद बताया कि केजरीवाल को दिल्ली वासियों की बहुत चिंता है। उन्होंने कहा कि मेरा हाल मत पूछो, ये बताओ कि दिल्ली का काम कैसा चल रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों को किताबें मिल रही हैं, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां मिल रही हैं, गर्मी का मौसम आ रहा है, ऐसे में दिल्ली में पानी की समस्या तो नहीं आनी चाहिए। साथ ही कहा कि जल्द बाहर आएंगे। दिल्ली की महिलाओं को संदेश दिया है कि महिलाओं को जो 1000 रुपए देने का वादा किया था उसका वो प्लान बना रहे हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आतिशी ने मुलाकात की है तो केजरीवाल ने बहुत सारे संदेश भेज दिए हैं। बड़ा नाटक चलता है आम आदमी पार्टी में। पहले तो ये सूत्रों के हवाले से खबर भिजवा दिया और मीडिया वाले ने चला भी दिया कि सुनीता केजरीवाल को मिलने नहीं दिया गया, जेल प्रशासन ने मना कर दिया और सारे लोग चला भी दिए उसको। गूगल कीजिए, वेबसाइट पे चल रहा है जगह। प्रपंच करने में माहिर है ये लोग। पता किया गया भाई क्या हुआ है, क्यों नहीं मिलने दिया गया। 4-5 बार तो मिल चुकी है, तो जब भी वो मिलना चाहती है वो मिल लेती है। आज क्या हो गया? तो जेल मैनुअल क्या कहता है? जेल मैनुअल कहता है कि एक दिन में 2 आदमी और सप्ताह में 4 आदमी, ठीक। उसके अलावा जेल मैनुअल किसी को, आप चीफ मिनिस्टर हैं इधर, तिहाड़ में एक आरोपी है, जेल मैनुअल से काम चलेगा। वो जेल मैनुअल जो आपने खुद बनाया है। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस जेल मैनुअल को खुद बनाया है जी। जो पहले वाला था उसको हटा करके ये नया वाला जो है वो इन लोगों ने बनाया। तो इसलिए मना किया गया कि अभी 2 दिन के बाद भगवंत मान भी मिलने वाले हैं। खबर तो ये आ रही है कि आज ही शायद मुलाकात हो। तो भगवंत मान जो है वो मिल लेंगे तो ठीक है। तो भाई 2 और 4 का फॉर्मूला आपने समझ लिया, तो उसी हिसाब से मुलाकात होगी। तो ये बवंडर मचाने का क्या काम है? आदत है इनकी, आदत है इनकी। हाईकोर्ट का कल फैसला नहीं आया था, उससे पहले ही आतिशी ने मीडिया में जाकर के कह दिया बच्चों को किताबें मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, ये चिंता है आपकी। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा कल? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल जेल के अंदर में है और आप बहानेबाजी कर रहे हो कि हम एमसीडी में बच्चों, 2 लाख बच्चों के पास उसका फर्स्ट सेमेस्टर चला जाएगा और न किताबें मिलेगी न यूनिफॉर्म मिलेगा। किस वजह से? ये सौरभ भारद्वाज ने कोर्ट में जाकर के कहलवाया कि हमारा मुख्यमंत्री जेल में है, हम तो पास ही नहीं कर सकते इसको, कानूनी अड़चन है। मतलब जेल से सरकार नहीं चल रही है, ये हकीकत है। और ये दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कल कहा गया। और ये बाहर आकर के क्या कह रही है? सिंपैथी लेना है, सिंपैथी लेना है कि हा हमारे लीडर को, भगत सिंह को जेल के अंदर डाल दिया और ये इतना वीर बहादुर है कि उनको अपनी चिंता नहीं है। अच्छा, 4 दिन पहले यही आतिशी कह रहे थे जान को खतरा है, मारने की साजिश की जा रही है। मतलब इधर भी बोलोगे उधर भी बोलोगे, जो मन में आएगा सो बोलोगे, बस इस कॉन्फिडेंस के साथ कि मीडिया आपसे कोई कड़े सवाल नहीं करेगी, है ना। और ये लोग तानाशाही से लड़ेंगे, है ना। वेरी नाइस। लेकिन मुद्दा ये तो कल निपट गया। आज क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट पे आज फैसला आएगा। किस चीज का? इन्होंने ये जो जेल भेजा गया है तो इनको बताना होगा, दलीलें देनी होगी। कल दिन भर अभिषेक मनु सिंह भी लगे रहे। जज साहब बहुत इंप्रेस नजर नहीं आए, क्योंकि उन्होंने पूछ दिया कि भाई आप इतनी सारी बातें कर रहे हो,
पहले ये बताओ, 9 बार आपको समन भेजा गया, नोटिस भेजा गया, आप गए नहीं, उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? तो बड़ी चालाकी से क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, दलील अलग दे दी कि समन देने से थोड़ी कोई बन जाता है गुनहगार, ये तो सिर्फ समन था, भाई गए क्यों नहीं? तो कल तो उन्होंने वही सारी बातें, वही मंगूटा, वही रेड्डी, वही बुच्ची बाबू, कि इनकी पूरा डिफेंस जो है अपील में कि ये 4 लोगों के बयान के ऊपर हमारे क्लाइंट को, अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेज दिया गया, ये गिरफ्तारी इलीगल है। ईडी की तरफ से आज चैप्टर खुलेगा। ईडी ऑलरेडी कह चुकी है कि ये मास्टरमाइंड है, ये कोई आंख बंद करके भी ये विश्वास नहीं करेगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार, उसमें कुछ भी हो रहा हो और अरविंद केजरीवाल के नॉलेज में नहीं हो। घोटाला हुआ है, ये तो सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुकी कि 338 करोड़ रुपए का हुआ है। इसमें फायदा सबसे ज्यादा जो है, फायदा जो उठा है वो आम आदमी पार्टी को उठा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि अरविंद केजरीवाल पर्सनल कैपेसिटी में भी एंड एज द नेशनल कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी उसका रोल है। वो शुरू से जान रहा था अंत तक ये जो पाप की कमाई आई उसको कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे छिपाना है, ये सब अरविंद केजरीवाल का किया धरा है। यही तो हाईकोर्ट में कहा गया। आप अभी भी वहां पे फंसे हुए हो कि उसके बयान पे किया जा रहा है, उसके बयान पे किया जा रहा है। इलीगल है गिरफ्तारी, तो आपको बताना होगा कि यह गलती ईडी ने की गिरफ्तारी के समय। ईडी ने यह प्रोसेस को नहीं अपनाया। ईडी का यह प्रोसीजर जो है वो गलत है। आप वो बता नहीं रहे, वेग सा वो आपने कंप्लेन कर दिया। तो जैसा आपने पूछा कि भाई जब यही सब कुछ चल रहा है, भाई बेल के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया? बेल ही अप्लाई कर दिए होते, भाई जेल से छूटना है तो दिक्कत वहां ये है कि वो अपने ही मकड़ जाल में ये फंस गए। अगर बेल के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया तो ईडी वाले खड़ा होकर कहेंगे भाई बेल के लिए अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे बोलो गिरफ्तारी इलीगल है। ये दोनों चीज कैसे होगा? तो ये जो कंट्राडिक्टरी स्ट्रेटजी जो पता नहीं केजरीवाल को कहां लेकर के जाएगा, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत बहुत ही, उसको कह सकते हैं, केजरीवाल के लिए अनकंफर्टेबल है। क्या आप जो तमाम लॉजिक दे रहे हो कि रेड्डी ने ये पैसा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, भाई ये कब किया? कब किया? उसने क्या बीजेपी को दिया लिया? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ये इससे लेना देना नहीं है। आप ये बताओ कि जब साउथ लॉबी को आप ठेका दिलवा रहे थे, साउथ लॉबी के मन मुताबिक आप कानून बना रहे थे, तब वो बीजेपी में था, बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे दे रहा था। और अगर दे रहा था तो आपने क्यों उसके लिए इतनी सारी सहूलियत जो है क्रिएट किया? भाई आपको मालूम नहीं था कि कमीशन जो है 12% कर देंगे तो फायदा किसको जाएगा? तब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि बीजेपी वाला है उसको फायदा पहुंचा रहे हैं। तो ये कानून लाए थे बीजेपी वालों को फायदा पहुंचाने के लिए। क्या क्या लॉजिक है? ये सारी आप, भाई गलती हुई है, गुनाह हुआ है, कानून बनाया गया है, कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है, उसमें पैसे कमाए गए हैं, और ये सारी चीजें जब हो रही थी, ना वो बीजेपी में था, ना इलेक्टोरल बॉन्ड था, ना कुछ था, कुछ नहीं था। तो इससे कैसे बचोगे? उसकी दलील, उसकी लॉजिक तो चाहिए होगी। एक तरीका है, और आखिर में केजरीवाल जो है उस तरीके को भी अपना सकता है कि देखिए हमको मालूम नहीं है, सब जो है मनीष सिसोदिया का करा धरा है, मनीष सिसोदिया ने ही सारा काम किया है, मैं तो कुछ नहीं जानता। उसको मैंने शराब मंत्री भी बना दिया और कैबिनेट का एक डिसीजन लेकर के हमने कह दिया कि चूंकि हमको पूरे देश में राजनीति करनी होती है इसलिए हम तो जानते नहीं हैं। ये सारा किया धरा मनीष सिसोदिया का है, तो आप बच जाओगे।
शीश महल भी बच जाएगा, कुर्सी भी बच जाएगी, लेकिन ये ऑप्शन है। तो साक्ष्य और सबूत का फिर क्या? साक्ष्य और सबूत इनके फेवर में नहीं है। ईडी के पास पर्याप्त सबूत है ये साबित करने के लिए कि घोटाला हुआ, और घोटाला उस स्तर पे हुआ कि जिसमें टॉप लीडरशिप की सहमति, उनके पार्टिसिपेशन के बगैर इस स्केल में घोटाला हो ही नहीं सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो तिहाड़ में आप नेता एक एक कर केजरीवाल से मिलने जा रहे हैं और बाहर आकर ये दिखाने और बताने की कोशिश हो रही है कि केजरीवाल को दिल्ली वासियों को कितनी चिंता है, लेकिन आप नेताओं के इस ड्रामे का असर दिल्ली की जनता पर कुछ खास नहीं हो रहा। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।